तो अब हम शुरू करते हैं तंत्र सार के 8वें भाग का तीसरा खंड। पिछले भाग में हमने तत्व सीढ़ी का महामोड़ देखा था। माया उसके 5 कंचों का उसमें लिपटा हुआ पुरुष, यानी कि असीम चैतन्य का सीमित जीव बन जाना। किंतु सीमित कर्ता सीमित ज्ञाता राग से भरा यह पुरुष अकेला खड़ा नहीं रह सकता। जिसके भीतर चाह जगा दी गई हो, उसके सामने चाहने योग्य कुछ होना भी चाहिए। तो भोक्ता के लिए भोग चाहिए। इसलिए तत्व यात्रा का अगला चरण भोग जगत का रचना है। प्रकृति से लेकर पृथ्वी तक की 24 सीढ़ियाँ। इस अंतिम भाग में हम यही यात्रा पूरी करेंगे और उसके साथ देशद्वा के 6 दोनों सीढ़ियों भी, यानी कि 5 कलाओं का विन्यास और भुवनों का नक्शा। तंत्र सार में यह पूरा विवेचन देशद्वा से जुड़े क्रमगत अहनिकों में फैला हुआ है। हम उसे विषय प्रवाह के अनुसार एक सूत्र देखेंगे। तो सबसे पहले 13वें तत्व से शुरू करते हैं। 13वां तत्व है प्रकृति। प्र उपसर्ग और क्र धातु से बना यह शब्द कहता है जो रचना के लिए सबसे आगे तत्पर हो। समस्त भोग जगत का मूल सामग्री, उसका बीज रूप। जैसे माया समस्त सृष्टि की महागर्भ थी, वैसे प्रकृति इस पुरुष के भोग जगत का गर्भ है। प्रकृति की बनावट 3 भागों से है, जिन्हें गुण कहते हैं। गुण का सामान्य अर्थ होता है विशेषताएं, किंतु यह मूल अर्थ अधिक बोलता है। गुण अर्थात रस्सी का धागा। 3 धागों में बटी हुई रस्सी यह प्रकृति, और उसी रस्सी का भोग सारा ताना बाना बुना जाएगा। पहला गुण है सत्व, प्रकाश और सुख का धागा। अनुभव में जो कुछ भी उजला, हल्का, प्रसन्न और स्पष्ट है, वह सत्व की डोर है। दूसरा है रजस, यानी गति और दुख का धागा। जो कुछ दौड़ता, जलता, चुभता और बेचैन करता है, वह रजस है। तीसरा है तमस, आवरण और मोह का धागा। जो कुछ ढकता है, जड़ करता है, भ्रमित और भारी करता है, वह है तमस। ध्यान से देखिए, ये तीनों उन्हीं महाशक्तियों की सिकुड़ती हुई छायाएं हैं जिन्हें हम ऊपर की सीढ़ियों पर देख आए हैं। प्रकाश का धागा सुख बनकर, क्रिया का धागा स्पंद बेचैनी बनकर, और आत्मगोपन की शक्ति मोह बनकर उतर आई है। हर भोग वस्तु पुरुष के सामने इन्हीं तीनों रंगों में आती है। सुहाती है, चुभती है, बेहोश करती है। प्रकृति इन तीनों गुणों की साम्यावस्था है। वह स्थिति जहाँ तीनों धागे बराबर तने हुए बिना हलचल के ठहरे हैं। भोग का पूरा जगत अभी सोया हुआ बीज है। यहीं एक ऐतिहासिक टिप्पणी भी समझ लें। पुरुष और प्रकृति से पृथ्वी तक का जो 25 सीढ़ियाँ अब आएंगी, वे सांख्य दर्शन की प्रसिद्ध तत्व गणना की ही हैं। त्रिक उन्हें स्वीकार करता है, किंतु यह दिखाकर कि सांख्य की सीढ़ी अधूरी है। उसके पुरुष प्रकृति के ऊपर 11 सीढ़ियाँ और हैं, जिन पर वो पूरी सीढ़ी टिकी है। सांख्य जहाँ रुक गया, त्रिक वहाँ से शिव तक चढ़ता है। गुणों की साम्यावस्था जब क्षुब्ध होती है, तब पुरुष के भोग के लिए वह ठहरा हुआ बीज हिलता है, तो प्रकृति का पहला अंकुर फूटता है। बुद्धि, जो कि 14वां तत्व। बुद्धि का काम हम पहले भाग से जानते हैं। निश्चय यह वही है, यह करने योग्य है, इस प्रकार का निर्णय लेना बुद्धि का काम होता है। किंतु बुद्धि का एक और स्वरूप यहाँ खुलता है, वह है दर्पण। सत्व प्रधान होने से बुद्धि इतनी स्वच्छ है कि उसमें ऊपर से पुरुष के चैतन्य की झलक उतरती है और नीचे से विषयों की छाया है। दोनों उसी के तल पर मिलते हैं और वहीं ज्ञान का सारा कारोबार चलता है। स्मरण कीजिए कि शाक्त उपाय की पूरी साधना सत्तर्क और विकल्प संस्कार इसी बुद्धि दर्पण को मांझने का काम थी। 15वां तत्व है अहंकार। अहम और कार से बना यह शब्द कहता है मैं ऐसा करने वाला, मैं का कारखाना। इसका व्यापार है अभिमान, अपनाना, चिपकना, यह दे मैं हूँ, यह वस्तु मेरी है। पूर्ण हंता का उस विश्व भरित मैं का जो विवेचन चौथे विषय में हुआ था, उसकी यह ठीक उल्टी नकल है। वहाँ मैं में सब कुछ समाता था, यहाँ मैं में एक देह की गठरी बन जाता है। और 16वां तत्व है मन। मन का व्यापार है संकल्प। इंद्रियों में आई बिखरी सामग्री को जोड़कर यह वस्तु है ऐसा रूप बनाना और विकल्पों की धारा चलते रहना। बुद्धि, अहंकार और मन ये तीनों मिलकर अंतःकरण कहलाते हैं। भीतर का वह उपकरण त्रय।
अहंकार के आगे की रचना 3 दिशाओं में फूटती है, अपने अपने गुण धागे के अनुसार। सत्व पक्ष से ज्ञान की 10 शक्तियां जन्मती हैं। मन के साथ 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां वे द्वार हैं जिनसे जगत भीतर आता है, यानी कि श्रोत अर्थात सुनने की शक्ति, त्वक अर्थात स्पर्श की, चक्षुष अर्थात देखने की, और रसना अर्थात स्वाद की, और घ्राण अर्थात गंध की। कर्मेंद्रियां वे द्वार हैं जिनसे पुरुष जगत में उतरता है। वाक अर्थात बोलने की शक्ति, पाणी अर्थात पकड़ने की शक्ति, पाद अर्थात चलने की शक्ति, पायु अर्थात त्यागने की, और उपस्थ अर्थात आनंद प्रजनन की शक्ति। यह त्रिक की वह दृष्टि फिर स्मरण कर लें जो छठे विषय में कर्णेश्वरी विवेचन में आई थी। इंद्रियां का अर्थ आँख कान के मांस गोलक नहीं, वे तो बाहरी घोंसले हैं। इंद्रियां वह शक्ति है जो उसमें बैठकर काम करती है। चैतन्य की किरण वह तत्क्रम में हम उन्हीं किरणों को सृष्टि की सीढ़ियों के रूप में गिन रहे हैं। 17वें से 26वें तत्व तक तमस पक्ष से जन्मती है 5 तन्मात्राएं। 27वां से 21वां तक। तन्मात्रा शब्द का अर्थ है तत्मात्रा, केवल उतना ही, बस वही। ये विषयों के शुद्ध सूक्ष्म सार हैं। शब्द तन्मात्रा अर्थात केवल ध्वनिपन, किसी विशेष आवाज से पहले की शुद्ध श्रव्यता। स्पर्श तन्मात्रा अर्थात शुद्ध छूनापन। रूप तन्मात्रा अर्थात शुद्ध दृश्यपन, और गंध तन्मात्रा अर्थात शुद्ध गंधपन। जैसे किसी गीत के पीछे शुद्ध स्वर होता है, वैसे ही हर स्थूल विषय के पीछे उसकी तन्मात्रा है। ये पांचों अभी अनुभव की सूक्ष्म संभावनाएं हैं। इनका ठोस रूप अभी अंतिम 5 सीढ़ियों में बनेगा। तन्मात्राओं के घनीभूत होने से प्रकट होते हैं 5 महाभूत। 32वें से 36वें तत्व सीढ़ी के जो अंतिम डंडे हैं वो। शब्द तन्मात्रा से आकाश देने वाला तत्व, वह खुलापन जिसमें सब कुछ समाता है और जिसका गुण शब्द है। स्पर्श तन्मात्रा से वायु, गति और स्पर्श का तत्व। रूप तन्मात्रा से तेजस अर्थात अग्नि, प्रकाश, ऊष्मा और रूप का तत्व। रस तन्मात्रा से जल यानी कि आर्द्रता का प्रभाव और रस का तत्व। और गंध तन्मात्रा से पृथ्वी यानी कि ठोसपन, धारणा और गंध का तत्व। पृथ्वी 36वीं और अंतिम सीढ़ी है। यहाँ चैतन्य का संकोच अपनी पराकाष्ठा पर है। प्रकाश इतना घनीभूत हो गया है कि पत्थर बनकर पड़ा है, किंतु यहीं इस पूरे तत्व क्रम का सबसे मार्मिक सत्य दोहरा लें। पृथ्वी भी वही संविद है, मिट्टी का ढेला, चैतन्य से कोई दूसरी वस्तु नहीं, वह जमा हुआ प्रकाश है यानी कि सोया हुआ शिव। शिव से पृथ्वी तक कहीं भी सीढ़ी टूटती नहीं, ऊपर वही खुला है, नीचे वही ढका है। इसलिए यह दर्शन में कोई तत्व त्याज्य नहीं है, कोई भूमि अपवित्र नहीं है। शुद्धि और अशुद्धि की जो परीक्षा शाक्त उपाय में हुई थी, उसकी जड़ यही तत्व दृष्टि है। 36 सीढ़ियाँ पूरी हुई। अब देशद्वा की परा सीढ़ी देखें, यानी कि कला। पिछले भाग से स्पष्ट है कि कला का अर्थ कंचुक वाली कला नहीं, बल्कि वह व्यापक अंश शक्ति जो तत्वों को, पूरे समूह को एक साथ समेटे रहती है, जैसे प्रांत अनेक नगरों को समेटता है। ऐसी कलाएं 5 हैं और उनका विन्यास तत्व सीढ़ी पर इस प्रकार बैठता है। सबसे नीचे निवृत्ति कला यानी केवल पृथ्वी तत्व को समेटे हुए। निवृत्ति का अर्थ है लौट पड़ना या रुक जाना। यहाँ सृष्टि का फैलाव रुकता है और यहीं से वापसी की यात्रा मुड़ती है, इसलिए यह नाम। उसके ऊपर प्रतिष्ठा कला, जल से लेकर प्रकृति तक की 23 तत्वों को समेटे हुए। प्रतिष्ठा का अर्थ है आधार, टिकाव, भोग या सारा जगत इसी पट्टी पर टिका है। उसके ऊपर विद्या कला, पुरुष से माया तक के 7 तत्वों को समेटे हुए। यह सीमित ज्ञाता का, जीव का ज्ञान का क्षेत्र है, इसलिए विद्या नाम। उसके ऊपर शांता कला, शुद्ध विद्या से शक्ति तक के 4 तत्वों को समेटे हुए। यहाँ भेद की सारी हलचल शांत होकर अभेद में विश्राम पाती है, इसलिए शांता।
और सबसे ऊपर शांतातीत कला, केवल शिव तत्व, शांति से भी परे की भूमि जहाँ शांत होने के लिए भी कुछ शेष नहीं रह जाता। गिनकर देखिए, 1 और 23 और 7 और 4 और 1, ये सब मिलके बनाते हैं 36 तत्वों की 5 कलाओं में बटी हुई भूमि। यही कारण है कि आगे दीक्षा में गुरु प्राय तत्वों को एक एक करके नहीं, कलाओं की इन 5 गठरियों को बांधकर शुद्ध करेंगे। पूरा अध्वा 5 मुट्ठियों में आ जाता है। और अब देशद्वा की स्थूल सीढ़ी भुवन, भुवन का अर्थ है लोक यानी कि बसा हुआ जगत, वह ठोस अनुभव भूमि जिसमें किसी कोटि के प्राणी अपने भोग भोगते हैं। हर तत्व पट्टी पर अनेक भुवन बसे हैं, जैसे एक ही पहाड़ की ढलान पर अनेक बस्तियां बसती हैं। इस शास्त्र की गणना में भुवनों की कुल संख्या 118 है और वह 5 कलाओं में इस प्रकार बटी है। निवृत्ति कला में 16 भुवन, प्रतिष्ठा में 56, विद्या में 28 और शांता में 18। शांतातीत भुवनों से परे है क्योंकि वहाँ कोई भेद नहीं है, वहाँ बसने बसाने का विभाग ही नहीं है। इन भुवनों में सबसे नीचे का लोक है कालाग्नि रुद्र का भुवन। वह अग्नि जो कल्पांत में सबको जलाती है वह सबसे नीचे बैठी है। वहाँ से ऊपर और लोकों की माला चढ़ती जाती है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि के लोक, फिर उसके ऊपर दिव्य भुवन। हर भुवन अपना स्वामी, अपने वासी, अपने भोग विधान, नाम और ब्यौरे शास्त्र में विस्तार से गिनाए गए हैं। हमारे प्रयोजन के लिए यह दृष्टि चाहिए कि यह भूगोल नहीं, अनुभव का मानचित्र है। भुवन वस्तुतः अनुभव की जमी हुई शैली है, जिस कोटि का प्रमाता उस कोटि का उसका लोक। और सबसे बड़ी बात, 118 के 118 भुवन उसी संविद के भीतर हैं, जैसे स्वप्न के 100 नगर एक ही सोने वाले के भीतर होते हैं। यहीं रुककर षडद्वा की पूरी बात को एक बार जोड़ के देख लें कि क्योंकि हमारे सारे खंबे हमारे सामने हैं। कालद्वा की 3 सीढ़ियाँ थी, परा सीढ़ी, सूक्ष्म सीढ़ी मंत्र और स्थूल सीढ़ी पद। और देशोद्धा की भी 3 सीढ़ियाँ, परा सीढ़ी कला, सूक्ष्म सीढ़ी तत्व और स्थूल सीढ़ी भुवन। अब इन्हें आमने सामने रखिए तो 3 जोड़ों में बनते हैं। वर्ण और कला दोनों अपने अपने पक्ष की पराभूमि, मंत्र और तत्व दोनों सूक्ष्म भूमि, पद और भुवन दोनों स्थूल भूमि। जोड़ों का अर्थ गहरा है। वाचक हर स्तर पर एक दूसरे से हाथ थामे चलते हैं। जैसे स्थूल जगत में बसे हुए लोक हैं, वैसे ही स्थूल वाणी में बने बनाए पद हैं। जैसे लोकों के नीचे तत्व की सूक्ष्म पट्टियाँ हैं, वैसे पदों के भीतर मंत्रों की सूक्ष्म शक्ति हैं। और जैसे तत्वों की कलाएं समेटती हैं, वैसे समस्त वाणी के वर्ण। शब्द की सीढ़ी और अर्थ की सीढ़ी एक ही मीनार के 2 अलग अलग हुई हैं, यानी कि किसी भी ओर से चढ़ो छत एक ही है। इसलिए आगे दीक्षा में गुरु को 6 अध्वों का अलग अलग चढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। एक एक अध्वा की शुद्धि में इन्हीं जोड़ों के बल से शेष 5 की शुद्धि समा जाती है। यह संकेत पहले भी आया था और अब उसका आधार स्पष्ट है। तो देशद्वा यहाँ पूरा हुआ और उसके साथ षडद्वा भी। वर्ण, मंत्र, पद और कला पक्ष, कला तत्व, भुवन और देश पक्ष। अंत में अभिनवगुप्त इस पूरे ज्ञान का उपयोग बता देते हैं जो अगले प्रकरणों की कुंजी है। यह विराट नक्शा रटने के लिए नहीं है, यह घटाने के लिए है। साधक इस समस्त अध्वा को अपने ही भीतर स्थापित करके देखें। यही वह स्थान कल्पना है जिसका वचन आणव उपाय में दिया गया था। काल का पूरा विस्तार अपने प्राण में और देश का पूरा विस्तार 36 तत्वों, 5 कलाएं, 118 भुवन और अपनी ही देह में। तब देह मिट्टी की गठरी नहीं रहता, वह 36 मंजिलों का मंदिर हो जाता है, जिसमें तलधर में पृथ्वी है और शिखर में शिव विराजते हैं। और जो ये भावना पका लेता है कि ये संपूर्ण अध्वा मेरा ही वैभव है, मुझसे उठता और मुझ में विश्राम पाता, उसके लिए अध्वा मार नहीं रह जाता, ग्रास बच जाता है। अध्वा शब्द ही वह दूसरी व्युत्पत्ति है जो कालध्वा के आरंभ में आई थी, यहाँ देश पक्ष में फलित हो जाती है। तो इन 3 भागों की तत्व यात्रा को एक दृष्टि में समेट लेते हैं कि शुद्ध खंड में चैतन्य अपने वैभव को अपने से अभिन्न देखकर उतरा। शिव शक्ति, सदाशिव, ईश्वर और शुद्ध विद्या। माया का डोर टूटी और कंचुकों ने असीम को कसा, पुरुष बना।
प्रकृति से भोग का बीज फूटा, अंतःकरण, इंद्रियां, तन्मात्राएं और महाभूत, और सीढ़ी 5 पर आकर टिकी। यहाँ कलाओं ने 36 के 5 गठरियों में बांधा और 118 भुवन ने हर पट्टी पर अनुभव के नगर बसाए। एक ही संविद, ऊपर खुली नीचे ढकी, और पूरा नक्शा साधक की अपनी ही देह में समाया हुआ पाया। किंतु इसी के साथ यह प्रश्न पूरे बल से लौटता है कि जो उपाय विभाग के समय से टलता आ रहा है, यदि जीव माया की इतनी परतों में कसा हुआ है, तो घर वापसी की पहली करवट कहाँ से आती है? कोई साधना क्यों शुरू करता है? किसी के भीतर शास्त्र सुनने की प्यास क्यों जागती है? और कोई जीवन भर सुनकर भी अनसुना क्यों रह जाता है? इसका उत्तर न कर्म है न संयोग, इसका उत्तर है वह अनुग्रह शक्ति जिसका नाम हम तीसरे भाग से लेते आ रहे हैं, यानी कि शक्तिपात। अभिनव गुप्त अगले प्रकरण में इसी की गहन मीमांसा करते हैं। शक्तिपात क्यों उतरता है, किस पर उतरता है, और उसकी 9 तीव्रताएं कौन सी हैं, और उसका जोड़ीदार तिरोधान ढकने वाला अनुग्रह क्या है। अगले भाग में हम उसी पर प्रवेश करेंगे, यानी कि उसी पर चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ ये भाग यहीं समाप्त होता है।